जा रहा है, ये सारे वो मुजाहिरीन है और कह लें कि हटे हुए हैं। तो ये तो कह लें एक पार्किंग है, बड़ा अच्छा माहौल है। सड़क के किनारे पे बिस्तर लगा कर स्टोर वाले आप सब क्यों आए? पाकिस्तान में काफी सारे इदारों की मुचकारी की जा रही है और जो सरकारी इदारे हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है। इस वक्त दिल बर्दाश्त हो रहे हैं, रोना चाह रहे हैं और हम उनके साथ हैं। एक साल में ये महकमा गवर्नमेंट को टैक्स भी देता है। शहबाज हुकूमत में या नवाज हुकूमत में बड़ी उम्मीद होती है, लेकिन इस दफा तो अखीर ही होती है। क्यों आगे इस मसले में इंस्टॉलमेंट किया जा रहा है। आप स्टोर पे क्या काम कर रहे हो? 17 साल हो गए। कितनी सैलरी है? 35,000 से जो कहना चाहते हैं हमारे ऊपर रहम करें, हम चटनी से लस्सी से रोटी खा रहे हैं। है, कभी वो कहते हैं कि ये खसारे में है, कभी वो कहते हैं कि हमारे 12 रुपए वो में दिए जाए। इसी तरह हमारे डेली वेजेस से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो है पेंशन को खत्म करने का फैसला किया है। तो मैं अपनी नाज़रीन को बताना साबित करे कि हमें 1 रुपया भी इस इदारे को चलाने के लिए उन्होंने हमें दिया है। गवर्नमेंट के कहने के खजाने से आपको कोई सैलरी नहीं आती, जबकि बाजार सस्ता पड़ता है। तो 1500 रुपये में कोई पागल है हमसे वो आटा खरीदेगा? ठीक है ना। कि आखिर इनका मौकफ क्या है और गवर्नमेंट को ये क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और गवर्नमेंट इनसे क्या चाहती है? जी शाह जी, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र जी। शाह जी क्या चाहते हैं आप, जरा ये बताएं पूरी आवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को ख़त्म करने का फैसला किया है, तो मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन आज से 53 साल पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम किया था और इसका मकसद पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ फराहम करना था। जो ओपन मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग और जो गिरानी का सिस्टम चलाया जाता है, लोगों को महंगी चीज़ें दी जाती हैं, उसका तो अल्हम्दुलिल्लाह उस कामयाबी से वो जारी है, अभी तक था और इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगा। जब तक ये कमर्शलाइज तरीके से चल रहा था, आवाम को जो सहूलत भी दी जा रही थी और रिलीफ भी मिल रहा था और ये इदारा तरक्की भी करता जा रहा था। लेकिन जब 2006-07 में इसे सब्सिडाइज मॉडल की तरफ मोड़ा गया तो उस वक्त से कुछ मसाइल पैदा हुए, लेकिन फिर भी कभी प्रॉफिट में और कभी नुकसान में चलता आ रहा है और गुज़िश्ता 3 सालों से, बल्कि 4 साल भी चल रहा है, ये इदारा प्रॉफिट में है। इसके बावजूद हमारी मौजूदा हुकूमत ने पहले इसकी प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला शुरू किया। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसकी प्राइवेटाइजेशन को मुस्तरद किया, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस फराहम करता है और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक एसेंशियल सर्विस और दूसरा जो स्ट्रेटेजिक सर्विस फराहम करने वाले इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता था। एकदम उसके बाद अचानक गवर्नमेंट ने इसकी बंद करने का फैसला किया, जिसकी हमें मंतक समझ नहीं आई कि हुकूमत इसे क्यों बंद करना चाहती है। ये वाहिद इदारा है जो हुकूमत वक्त पर और कौमी खजाने पर बोझ नहीं है। आज तक हुकूमत पाकिस्तान के खजाने से इस इदारे को 1 रुपया ऑपरेशनल अखराजात के लिए नहीं दिया। हम अपनी मेहनत से जो कुछ कमाते हैं भी निकालते हैं और अपने ऑपरेशनल अखराजात भी निकालते हैं। इसके बावजूद इसे ख़त्म करना हमारी समझ से बालातर है कि जब एक ऐसा अदारा जो हुकूमती खजाने पर बोझ नहीं है तो उसको क्यों बंद किया जा रहा है, जबकि बजाय बोझ होने के हम गवर्नमेंट को कमा कर दे रहे हैं। सालाना हम 25 अरब के करीब टैक्स देते हैं। जो रेल बिजनेस है पूरे पाकिस्तान में, उससे 114 अरब जो टैक्स कलेक्ट होता है, उसमें से 25 अरब यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का हिस्सा है, जो 21.6% बनता है। इतना बड़ा टैक्स कलेक्ट करने वाला अदारा जो हुकूमत पाकिस्तान लाखों दुकानों से भी नहीं वसूल कर सकती, एक कलम पर उनके अकाउंट में चला जाता है, एक क्लिक पर उनके अकाउंट में चला जाता है। फिर उसको ख़त्म करना समझ से बिल्कुल बालातर है। और इसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, डायरेक्ट जो एम्प्लॉइज हैं, वो 12-13 हज़ार हैं। हमारे फ्रेंचाइजी हैं उसके साथ, फिर हमारी पैकिंग वाले लोग हैं, फिर हमारे वेंडर्स के जो हमारे इदारे के लिए हायर किए गए लोग हैं,
तो सब मिला के 25-30 हजार वो बनते हैं। फिर जो इससे रिलेटेड जिनकी रोजगार वाबस्ता है वो 1 लाख से भी ज्यादा खानदान बनते हैं। पाकिस्तान के आइन में हुकूमत पाकिस्तान के हर शहरी को रोजगार फराहम करने की पाबंद है, और यहाँ 1 लाख से भी ऊपर खानदानों से रोजगार छीना जा रहा है। इसकी हमें मंतक समझ नहीं आ रही। एक तरफ कहा जाता है कि जी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री साहब का एक बयान आया कि जी गवर्नमेंट के पास इस इदारे को चलाने के लिए पैसे नहीं है। हम ये कहते हैं कि इस 53 सालों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साबित करे कि हमें 1 रुपया भी इस इदारे को चलाने के लिए उन्होंने हमें दिया है। हमें तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। रह गई बात सब्सिडी की, सब्सिडी वो अपनी आवाम को खुश करने के लिए और अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए देती है, जो कि हमारे लिए वबाल जान ही रहा है हर दौर में, क्योंकि जो हमारा कस्टमर सब्सिडी है कितनी शाह जी? देखिए मुख्तलिफ दौरों में मुख्तलिफ रही है। इस साल जो सब्सिडी थी वो उन्होंने कोई 60 अरब के करीब अप्रूव किए, 60 अरब 50 अरब BISP सार्फिन के लिए और 10 अरब रुपए की रमजान पैकेज के लिए रखी गई थी। पिछले साल 35 अरब रुपए सब्सिडी थी, ठीक है। अब इस साल जो सब्सिडी रखी गई वो ECC ने अप्रूव की 15 तारीख को, 15 अगस्त को, और 16 अगस्त को वो फैसला कर लिया गया जी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को बंद कर दिया जाएगा, और जो सब्सिडी वाला मामला है वो डेफर कर दिया गया। हमें नहीं समझ आ रही कि हुकूमत पाकिस्तान किस वजह से इसको बंद करना चाह रही है, क्योंकि जो चीज हम सुनते आ रहे हैं कि IMF के कहने पर इदारे बंद किए जा रहे हैं, तो IMF के कहने पर तो वो इदारे बंद किए जाएं जो हुकूमत पर बोझ हैं। हमारा इदारा हुकूमत पर बोझ नहीं है। हम किसी इदारे की बंदिश पर या प्राइवेटाइजेशन के कायल नहीं है, क्योंकि इदारे हमारे एसेट्स हैं और कोई भी अपने एसेट्स को नहीं बेचा करता। मेरी समझ नहीं आती कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। उनके इस गलत और जालिमाना फैसले के खिलाफ आज हम यहाँ बैठे हैं। पूरे पाकिस्तान से हमारे मुलाजमीन यहाँ आके बैठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह जब तक हुकूमत अपना फैसला तब्दील नहीं करती हम यहाँ हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से आगे भी जाएंगे, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस तक जाना हो, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना हो। और मुझे हमारी अदालतों पे भी समझ नहीं आ रही, कोई बिल्ली का बच्चा मर जाता है तो वो समोटो एक्शन ले लेते हैं। इतना बड़ा अदारा बंद किया जा रहा है जो अवाम को फैसिलिटेट करता है, जो अवाम को रिलीफ फराहम करता है, उसको बंद किया जा रहा है और वो कोई समोटो एक्शन नहीं है। हजारों ये जो यूटिलिटी स्टोर के जितने भी मुलाजमीन हैं, इनकी जो तो तनख्वाहों का सिलसिला है, या ये कहाँ से आता है? ये हमारा जो बिजनेस होता है उसमें से जो प्रॉफिट आता है हमारे ऑपरेशनल अखराज। यूटिलिटी स्टोर की जो कमेटी है आपकी, वो देती है तनख्वाहें? कमेटी नहीं, हमारा जो सिलसिला है, हमारा अदारा जो है अदारा है वही तनख्वाह देता है। हम तो बजट हमारा कोई गवर्नमेंट भी हमारे लिए कोई अलग बजट तो नहीं अप्रूव करती। गवर्नमेंट के कहने के खजाने से आपको कोई सैलरी नहीं आती, और नहीं आती। जो स्टोर है आपके, उनका जो किराया है सब हम निकालते हैं, वो भी बिल है, किराए हम निकालते हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी जितने भी अखराजात हैं वो सब ऑपरेशनल अखराजात कहलाते हैं। फिर एक सैलरी की अखराजात है, सैलरी है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद रफीक कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान वर्कर यूनियन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप मौजूद हैं, और शाह साहब ने आपसे तफसीली गुफ्तगू की, और हम यहाँ क्यों आए, क्या वजूहात थी, ये आपको तफसीलन उन्होंने ब्रीफ किया। मैं इसमें सिर्फ ये इजाफा करना चाहूँगा कि ये जो लोग आज यहाँ पर आए, ये कराची से लेके खैबर तक और चित्राल से लेके कश्मीर तक इतनी दूर दराज का सफ़र करके खामा खा नहीं आए। इनके ऊपर अचानक एक शब खून मारा गया जो कि हमारी समझ से बालातर है। सबसे पहली बात ये कि हुकूमत को खुद ही नहीं पता कि वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को क्यों बंद कर देते हैं, कि यहाँ करप्शन है, कभी वो कहते हैं कि ये खसारे में है, कभी वो कहते हैं कि हमारे पास सब्सिडी देने के लिए पैसे नहीं है। मेरी समझ से ये बात बालातर है कि ये ना तो ये इदारा खसारे में है, ना ही यहाँ पर FIA, यहाँ पर ISI मुकम्मल तफ्तीश कर चुकी है, यहाँ कोई करप्शन नहीं पाई गई। तीसरी बात सब्सिडी की रही, तो सब्सिडी हमारी नहीं, गवर्नमेंट की मजबूरी है। गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसका 1 रुपया भी
हमारे किसी वर्कर को नहीं मिलता, बल्कि जितनी सब्सिडी होती है वो डायरेक्टली हम अपने कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं। जिस तरह वो देते हैं उसी तरह हम पास ऑन कर देते हैं, जो उनका ऑर्डर होता है, जो हुक्म होता है उसके मुताबिक। सब्सिडी का जो पैसा आता है, तो मुझे ये बताएं, ये आपके अकाउंट में आता है या डायरेक्ट कंपनियों के अकाउंट में जाता है, जहां से चीनी, आटा, घी वगैरह ये कंज्यूम करते हैं आप? इसी बात पे तो मातम करने को दिल करता है कि हमें ना ही हमें पैसा मिलता है और ना ही वेंडर को। अच्छा। बल्कि होता ये है कि पहले हमारा पैसा इस्तेमाल होता है, उसके बाद जो लॉस होता है हम सब्सिडी के मद में जो हमारा नुकसान हुआ होता है वो हम बनाकर तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को देते हैं, और वो उसको देने में भी कई महीने लगाते हैं। इस वक्त भी तकरीबन 12 अरब रुपए हमारे गवर्नमेंट ने देने हैं, जो कि अभी तक नहीं दिया। अब अंदाज़ा कीजिए कि पैसा हमारा और सियासी मकासद गवर्नमेंट के। हमें आज तक 2007 से जो सब्सिडी का सिलसिला शुरू किया गया, अब तक हर गवर्नमेंट ने किसी न किसी बहाने से हमें इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी मकासद हासिल किए। सियासी मकासद में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो वाकई गरीबों की मदद करना चाहते हैं, उनको सब्सिडी देना चाहते हैं, तो ये इदारा बंद करने की बात क्यों की उन्होंने? ये इदारा बंद करने का मकसद ये है कि उनके अपने मकासद पूरे हो गए, फिर जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जब कोई ज़ल्ज़ला आए, जब कोई फ्लड आए, जब कोई कोरोना का वक्त आए, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना में हमारे 19 वर्कर शहीद हुए, और ये रिकॉर्ड पर है कि गवर्नमेंट ने जो कोरोना के मर्ज में लोग शहीद हुए 50-50 लाख रुपए जो है उनको दिए गए, लेकिन हमारे किसी एक वर्कर को भी नहीं दिया गया, बल्कि हमने जो हमारा डोनेशन फंड होता है उसमें से उनके घर वालों की 12 लाख या 13 लाख रुपए की मदद की। तो गवर्नमेंट हमें जब देती है कुछ नहीं, इससे पहले 80s का दौर देख लें तो बगैर सब्सिडी सारे के सारे हमारे, और उस वक्त की अगर आप हमारी सेल देखेंगे तो वो भी रिकॉर्ड सेल थी। हमें सब्सिडी से फ़ायदा नहीं, बल्कि जो नुकसान इसलिए होता है कि जो हमारा रेगुलर कस्टमर है वो हमारे पास नहीं आता, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी सब्सिडाइज आइटम होते हैं, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, उसके लिए लंबी लंबी लाइन लगती है। जी बिल्कुल। जो जेन्युइन कस्टमर होता है वो वहां पर नहीं आता। दूसरी बात, एक तरफ तो ये इस तरह की जुल्म हमारे साथ करते हैं, दूसरी तरफ ये है कि जो भी मराद गवर्नमेंट से, क्योंकि हम गवर्नमेंट के पे स्केल पे जॉब करते हैं, तो हमारा तरीक़ाकार भी वही है कि जब गवर्नमेंट कोई सैलरी बढ़ाती है तो हमारी सैलरियाँ बढ़ती हैं। और आप ये सुनकर शायद हैरान होंगे, आपके इल्म में नहीं होगा कि इस साल और इससे पिछले साल जो भी गवर्नमेंट ने तनख्वाह बढ़ाई 25% और 35%, वो आज तक हमारे किसी भी एम्प्लॉय को अदा नहीं किया गया। उससे पहले 15% और 25%, यानी 100% हमारा इस वक्त मौजूद है, जो कि हमें नहीं दिया गया। इसके बावजूद ड्यूटी हमारी 8 घंटे होती है, और किसी स्टोर पे आप चले जाएं तो 12-12 घंटे और 14-14 घंटे, और जब कोई ऐसे हालात, हंगामी हालात होते हैं तो 18-18 घंटे हम उसी तनख्वाह पे काम करते हैं। हमें उसका कोई एक्स्ट्रा अनाउंस नहीं दिया जाता, बल्कि संडे को भी स्टोर खोलते हैं। इस तमाम काविशों के बाद अचानक ये फैसला करना वो हमारी समझ से बालातर है। इसलिए कि या तो वो हमें बताएं कि ये वजूहात हैं, मैंने कहा ना, वो कई वजूहात बताते हैं, और जिसको वो एक भी वजह साबित नहीं कर सके आज तक। तो आखिर आज से 4 दिन पहले जब इन्होंने अचानक ये फैसला किया इस कारपोरेशन को वाइंड अप करने का, तो हम यहाँ पर आए, और आप देख रहे हैं कि रात के इस पहर में भी, आप तो यहाँ देख रहे हैं, इधर साइडों पे जाके देखें आप, ये सारा का सारा ये लोगों से भरा हुआ है। जी जी बिल्कुल। और ये शायद इनके इल्म में नहीं है कि ये हमारा डू एंड डाई का मसला है। एक तो होता है हमारे मुतालबात, जिस तरह से मैंने आपको बताया तनख्वाह का मसला है, 25% है, 35% है, उस पर तो हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। ये जब हमारी नौकरियों का मसला, हमारे बच्चों का रिस्क छीना जा रहा है, इस पर कोई बार्गेनिंग नहीं है। हमने अपने मुतालबात 7 मुतालबात लिख कर दे दिए हैं, अगर उस पर इम्प्लीमेंट होता है इससे बेहतर बात कोई नहीं है। हम 1 दिन से पहले अपना धरना खत्म कर 7 नुकाती एजेंडा है आपका? जी हाँ, 7 नुकाती एजेंडा। तो जरा अपने नुकात भी बता दें सारे। जो चीजें हमने अभी आपको ब्रीफ की यही है उसमें। अच्छा। नंबर 1, इसका स्टेटस वही होना चाहिए यूएससी का, इसकी जो उसको वाइंड अप करना चाह रहे हैं उसको खत्म किया जाए। इसी तरह जो हमारी सब्सिडी, मंजूर शुदा सब्सिडी जो कि 2023-24 के लिए मंजूर हुई है, तकरीबन 60 अरब रुपए, उसको जारी रखा जाए। इसके अलावा हमारे जो पैसे गवर्नमेंट ने देने, जो सब्सिडी इस्तेमाल हो चुकी, जो पैसे हम दे चुके, यानी जो हमने सामान दे दिया, उसकी मद में जो पैसे चाहिए वो तकरीबन 12 रुपए वो हमें दिए जाए।
इसी तरह हमारे डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो हैं, ये 15-15 साल से 15-15 साल से ये डेली बेस पे काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। इस उम्मीद पे कि कल को कंफर्म होंगे, कंफर्म होंगे। जबकि बेशतर लोगों के फैसले कोर्टों के मौजूद हैं, हाँ। जिनको कोर्ट ने रेगुलाइज कर दिया है, उसके बावजूद हुकूमत की यह हठधर्मी है कि उनको अभी आपके कितने एम्प्लॉई हैं जो डेली विजिट पे? तकरीबन 7,000 7,000 मुलाजमीन इस वक्त हमारे इस उम्मीद में है कि कल को इनको मुस्तकिल किया जाए। जी ऐसे ही, और उनकी उम्रें अच्छा, 45 से 50 साल के दरमियान पहुंच चुकी हैं। अगर आज उनकी यहाँ कंफर्मेशन नहीं होती तो वो इस लायक भी नहीं रहेंगे किसी और इदारे